हेलो दोस्तों, स्वागत है करियर रिफॉर्म चैनल में। मैं मनीष कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने की वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग आज छोटे मुकाम पर काम कर रहे हैं। उसी को हम दूर करने के लिए लाए हैं आपके लिए 8 तरीका। सबसे पहले सभी तरीके का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहला है अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखें, दूसरों की बातें ध्यान से सुनें, पहले सामने वालों को समझें, सही शब्दों का प्रयोग करें, प्रतिदिन प्रैक्टिस है ज़रूरी, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, आई कांटेक्ट बनाए रखें, कॉन्फिडेंट दिखना है बेहद ज़रूरी। सबसे पहले इन बातों को समझने से पहले, इन तरीकों को समझने से पहले जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स को समझते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बातचीत करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की एक कला है। यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को बात करने की कला या सही तरीका आता हो। कम्युनिकेशन स्किल का डिग्री और पढ़ाई लिखाई से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर पढ़े लिखे और डिग्रीधारी शख्स की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर इसमें सुधार किया जा सकता है। आप जानते हैं तरीकों के बारे में, कैसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखें। बॉडी लैंग्वेज एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होता है, जिसमें आप बिना कुछ बोले बॉडी के हाव भाव से सब कुछ कह देते हो। बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप अपने सामने वाले पर्सन के बारे में सब कुछ समझ सकते हो। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना चाहते हो तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखना ज़रूरी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आप सामने वाले को अपनी बात आसानी से समझा सकते हो। लोगों से बात करते समय या मीटिंग में जेब में हाथ डालकर या हाथों को फोल्ड करने नहीं रखना चाहिए। आपको सामने वालों को अपनी बात समझाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का सही तरह से यूज करना चाहिए। आप जानते हैं दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका, दूसरों की बातें ध्यान से सुने। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको दूसरे की बात को भी बहुत ध्यान से सुनना होगा। इससे आप उसकी बातों को अच्छी से समझ सकोगे। शुरुआत में बात करते समय आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती है, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो गलतियां कम होगी, आप सही से कम्युनिकेशन कर सकोगे। इसलिए किसी भी बात को अच्छे से सुनिए, फिर बोलना चाहिए। और तीसरे बातों पर हम आते हैं। तीसरा तरीका कौन सा है जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। तीसरा तरीका है पहले सामने वालों को समझे। किसी से भी कम्युनिकेशन करने से पहले आपको उसकी बातों को अच्छे से समझने के साथ उसे भी समझना होगा। आपको यह जानना होगा कि वो आपसे क्या कहना चाहता है, तभी आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाओगे। इसलिए पहले सामने वाले पर्सन को भी बातों को अच्छी से समझ ले, वो क्या कहना चाहते हैं, कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है, और उसको अच्छे से समझने के बाद आप अपना जवाब दें। और चौथा तरीका पर अगर बात करें, चौथा तरीका है सही शब्दों का प्रयोग करें। किसी से बात करते समय आपको सही शब्दों का यूज कर आना चाहिए। इसके लिए आप डेली नए शब्दों को सीखें, उन्हीं लोगों से बात करते समय यूज करें। स्टार्टिंग में आपको लोगों से बात करते समय अपनी आवाज़ को स्लो रखना है और सही शब्दों को बोलना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में लोग कम्युनिकेशन करते समय गलत शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं। आपको धीरे बोलना है और अपने शब्दों को स्पष्ट बोलना है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को अच्छी से समझ ले। तो चलिए अब जानते हैं नए तरीकों के बारे में। नया तरीका है प्रतिदिन प्रैक्टिस है ज़रूरी। अगर आप दिल से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। आपको डेली कम्युनिकेशन के कुछ वर्ड्स याद करने होंगे। इन याद किए गए वर्ड्स को हफ्ते में 2 बार दोहराना होगा, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ने के बाद इन्हें दोबारा देखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। रोज़ थोड़ा टाइम अपनी कम्युनिकेशन पर दीजिए, डेली कुछ नए वर्ड सीखिए, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगी। तो चलिए जानते हैं आप दूसरे वाली बातों पर। दूसरे वाला बात क्या है, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। आप चाहे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति से, बात करते समय ध्यान रखें कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। किसी से बात करना होता है तो आपको बिना डरे खुलकर बात करना चाहिए। अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो जिस पॉइंट पर आप बात करना चाहते हैं उस पर नहीं कर पाएंगे, साथ ही सामने वाला व्यक्ति भी कंफ्यूज होगा। तो चलिए आप अगले तरीके जानते हैं जिससे आप कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं।
सबसे पहले तो आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना होगा। बात करते समय यह ध्यान रखें कि आप जब भी किसी से बात करें तो सामने वाला से आई कांटेक्ट बनाए रखें। इससे हमारी सेंसिटिविटी और इंटरेस्ट दिखाई पड़ता है और साथ ही हमारे इमोशन भी साफ साफ दिखाई देते हैं। यह हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इफेक्टिव करती है। वहीं ऐसे बात को समय आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और अगर लास्ट तरीके के बारे में जाने तो लास्ट तरीका है अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना है बहुत ज़रूरी। किसी से बात करते समय कॉन्फिडेंट रहना बेहद ज़रूरी होता है। यह तभी हो पाएगा जब आप निडर होंगे, श्योर होंगे और जब आप बाहर की आवाज़ों पर डिपेंड नहीं होंगे। इसलिए स्टार्टिंग में जब भी आप किसी से बात करें तो अपनी गलतियों से डरे नहीं, क्योंकि गलतियां होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन जब धीरे धीरे आप बोलना सीख लेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी फंक्शन में, पार्टी में, मीटिंग में या कहीं पर भी बोल सकेंगे। इसी के साथ यहीं पर आज का इन्फॉर्मेशन समाप्त होता है। इसी तरह नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। हम आपसे वादा करते हैं हमारा हर कंटेंट आपके फ़ायदे के लिए, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।